अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पोथोस प्लांट के बारे में है। पोथोस जो है वो एक बेस्ट ट्रेलिंग प्लांट है और लो लाइट कंडीशन में भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकता है। आज हम इस खूबसूरत वेरीगेटेड प्लांट के बारे में बात करेंगे कि हम इसकी केयर कैसे कर सकते हैं और देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है ताकि हमारा प्लांट हेल्दी और ख़ूबसूरत रहे। पोथोस के लिए आप कोई सा भी सॉइल मीडियम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने उस सिर्फ जो ख्याल रखना है वो इस बात का कि वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और ताकि पानी उसमें ठहरे नहीं। आप इसको थॉरली पानी देंगे और पानी जब इसको देंगे तो इस तरह देंगे कि पानी बॉटम से निकलने लगे, नीचे तक पानी जो है वो जाए ताकि इसके तमाम रूट्स को पानी अच्छे से मिल सके। रूट रोट से बचाने के लिए आप इसे ड्राई साइड पे रखेंगे क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसके पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने लगेंगे और अगर यही कंडीशन मुसलसल रहेगी तो इसे रूट रोट का प्रॉब्लम हो सकता है। खाद देने में भी हमें एहतियात से काम लेना है। ज़्यादा खाद से इसकी रूट्स जो हैं वो बर्न हो सकती हैं और आपका प्लांट अगर किसी भी किस्म के स्ट्रेस में है, सनबर्न का शिकार है, ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम है, इंसेक्ट्स वगैरह इसके लिए कुछ मसला कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपने इसको खाद जो है वो नहीं देनी है। विंटर जो है वो पोथोस का रेस्ट पीरियड है और इस रेस्ट पीरियड में हम इसको खाद नहीं देंगे और इसको रेस्ट करने देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लो लाइट कंडीशन में ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन लो लाइट कंडीशन में ये होता है कि ये खूबसूरत वेरीगेटेड लीव्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग जो है या वेरीगेशन जो है वो खोने लगते हैं और ग्रीन साइड पे लीव्स जो हैं वो ज़्यादा चले जाते हैं। इसको ब्राइट लाइट पसंद है। पोथोस जो है ब्राइट लाइट में इसके खूबसूरत कलर जो हैं मज़ीद उभर कर सामने आते हैं, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके खूबसूरत लीव्स जो हैं वो बर्न होने लगेंगे और लो लाइट में जैसे मैंने बताया कि ये अपनी वेरीगेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता खोने लगेंगे। अगर आप इसमें खाद भी ज़्यादा डाल रहे हैं तो भी इसके लीव्स जो हैं बर्न होने लगेंगे, इसलिए खाद जो है वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा आपने नहीं इस्तेमाल करनी है। इसकी जो एयर सर्कुलेशन जो है वो भी बेहतरीन होनी चाहिए क्योंकि अगर एयर सर्कुलेशन जो है वो बेहतर नहीं होगी तो इसके लीव्स जो हैं उनकी टिप्स जो हैं वो टिप्स ब्राउन होने लग जाएंगी और आपका प्लांट जो है लाजिमात है खूबसूरत नहीं लगेगा। पोथोस की प्रूनिंग जो है वो आपको वक्तन फ़वक्तन करनी पड़ेगी ताकि आपका प्लांट जो है वो शेप में रहे जो आपको पसंद है। और जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो जो कटिंग्स आपको हासिल हो रही हैं वो कटिंग आप इसकी प्रोपगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रोपगेशन के लिए आप जो प्रूनिंग के बाद आपको कटिंग मिली थी उनको आप सॉइल में तो लगाएंगे ही, उसके साथ आप उसको अगर पानी में भी ग्रो करना चाहें तो बहुत अच्छे से आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, फास्ट रिज़ल्ट मिलेगा। जो आप स्टेम लें और उसको पानी में या सॉइल में लगाएं तो कोशिश करें कि एक से ज़्यादा जो है नोड एरिया, कम से कम 2 नोड एरिया जो हैं वो पानी में या सॉइल में रहें ताकि आपको रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर मिल सके। पानी में जब आप इसको लगाएंगे तो आपने टैप वाटर लेना है, कोई स्पेशल पानी नहीं है। लोअर लीव जो हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं ताकि वो पानी के साथ टच ना करें। उसके साथ साथ आपने ये करना है कि उस पानी को 2 से 3 दिन के बाद ज़रूर बदलना है। आपके प्लांट जो है पोथोस जो है उसको स्पाइडर माइट्स, स्केल्स और मेलीबग्स जो हैं वो प्रॉब्लम ना दें, तो इसके लिए आपको इसकी वक्तन फ़वक्तन इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी ताकि आपका प्लांट जो है वो इन सब से महफूज रह सके। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।